हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो मायके मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग में कि मैं अपने मायके जा रही हूँ 1-2 दिन के लिए। तो ये मेरी मम्मी है और ये मेरी सिस्टर है और इसका बेटा है और ये मेरी भाभी हैं। हम लोग जा रहे थे मामी जी के यहाँ पे। तो जो मेरी मामी है ना, उनका घर मेरी मम्मी के घर के पास में ही है, तो इसलिए हम लोग ना वहाँ जा रहे थे। तो रेडी हो रहे थे सब और थोड़ी बातें बातें कर रहे थे, सब रेडी हो गए थे। तो दोपहर का टाइम था इस टाइम पे। तो हम लोगों ने आराम से रेडी वगैरह होके ना, तो सोचा थोड़ी देर के लिए उनसे मिलकर आते हैं। तो उनका घर पास में ही है, तो इसलिए हम चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा ना बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देखो इतनी शैतानी कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मिल गए से काफ़ी सारे बच्चे। ये मेरी सिस्टर का बेटा है, तो ये भी तैयार हो गया था जाने के लिए। उसकी बेटी है छोटी सी, तो ये बहुत छोटी सी है अभी, तो इसको भी हम लेके जा रहे हैं साथ में। तो हम लोग रेडी हो गए थे, पास में ही घर है तो हम लोग पैदल चले जाएंगे। तो अच्छा लगता है उनके यहाँ जाते हैं ना तो हम लोग, और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो उनके यहाँ हम जाते ही हैं। और ये मेरी देखो बेटी झूला झूल रही थी और इसका मामा ना इसको जोर जोर से झूला झुला रहा था क्योंकि ना झूले का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इनने खुद ब खुद यहाँ पे झूला डाल लेती है जब भी आती है तो। और इसको ना जोर जोर से वो झुलाने लगा कि झूल मतलब मन भर के ना तो झूला झूल ले पहले तो अच्छे से ना। तो वो इसको खिलाते रहते हैं। ये मेरा छोटा वाला भाई बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और ये जो मेरा बेटा है ये भी इसके साथ बहुत मस्ती करता है। तो देखो ये दोनों भाई भाई बाहर खड़े हुए पता नहीं क्या आपस में डिस्कशन कर रहे थे और ये लोग बाहर आ गए थे जाने के लिए। तो इनको बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे ये लोग कि हम मम्मी हमें कहाँ लेके जा रही हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ रहा था कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। तो इनको लग रहा था कि हमें ना उस तरफ जाना है, तो इसलिए ना वहीं पर ये खड़े हो गए दोनों। और ये देखो मेरा बेटा स्टाइल दिखाता हुआ ये जब देखो पॉकेट में ना हाथ रख के ऐसे ही घूमता रहता है, इसको बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से जब ये करता है तो क्यूट सा लगता है ये। और मेरी बेटी लेके जा रही है, अपनी नानी के पास रहेगी। और हम लोग सब रेडी हो गए थे, हम लोग जा रहे थे। और ये जो है मेरा बेटा देखो ये बाय बाय कर रहा है सबको। और मेरी मम्मी वगैरह सब ये घर पे ही रहेंगे, बस हम ही लोग जा रहे थे क्योंकि मुझे बस 1-2 दिन के लिए ही आई थी, फिर मैं अपने घर चले जाऊंगी। बच्चों की सैटरडे और संडे ही बस था जो मैं चली गई, वरना फिर इतना ना टाइम नहीं हो पाता है। तो थोड़ी सी मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, बड़ी वाली की। तो फिर अभी थोड़ा सा उसे बेटर फील हो रहा था, तो उन्होंने बोला चलो मम्मी मौसी से मिल आते हैं हम। तो मैं सैटरडे वाले दिन आई थी यहाँ पे और संडे वाले दिन हम लोग चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मामी जी का घर है और ये मेरी मामी जी है, उनकी बेटी बैठी हुई है ये। और हम सब लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे, बातें बातें करने लगे। तो ये हमारे ही घर आ रही थी क्योंकि हमने उनको बोल दिया था ना कि हम लोग आएंगे आपके यहाँ, तो वो वेट कर रही थी हमारा। तो इन्होंने सोचा कि अभी तक तो ये लोग आए नहीं, कि चलो ये मार्केट का कुछ काम करके आ रही थी, तो उन्होंने सोचा हम ही चल देते हैं। तो हमें ना रास्ते में मिल गई थी कि मैं बस उधर ही आ रही थी कि आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी काफ़ी देर से। और ये देखो मेरा बेटा बैठ के खा रहा था ये नटखट। और ये मेरी भाभी बैठी हुई हैं और ये मेरी सिस्टर है, उसकी बेटी है। और ये मामी जी का बेटा और मेरी सिस्टर का बेटा है। बस ये लोग यहाँ पे आके ना मस्ती करने में लग जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मामी जी ने ये कढ़ाई लेके आई थी, ये स्टील वाली है, इसमें ना खाना लगता भी नहीं है। तो ये मुझे दिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे भी ना इस टाइप की ये कढ़ाई खरीदनी है और मुझे ना काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि स्टील की है। एल्युमिनियम वगैरह की आपको ना यूज़ करना ठीक नहीं होता है किचन में, तो उसमें खाना वगैरह भी बनाना नहीं चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए एल्युमिनियम को। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना यहाँ पे ना पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे थे जो मामी की हैं, मामी की शादी की या उनके बच्चों की। जब भी हम जैसे घूमने वगैरह गए थे ना पहले कभी, तो हम लोगों ने ना साथ में फ़ोटो बहुत ज़्यादा खिंचवाई हुई थी। तो जब हम काफ़ी छोटे छोटे थे तो हम पुरानी चीज़ें देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि जो पुरानी यादें होती है ना, जब भी आप कभी देखते हो तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये उनकी बेटी दिखा रही थी सबको फ़ोटो कि देखो दीदी आप पहले कैसे लगते थे और भैया कैसे लगते थे, सबके फ़ोटो ना वो दिखा रही थी। और इनकी हमने शादी की एल्बम भी देखी क्योंकि काफ़ी पुरानी थी वो, और हम लोग उस समय ना काफ़ी छोटे छोटे थे और अब हमारे भी बच्चे हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मामी जी ले आई हमारे लिए चाय नाश्ता। अब हम लोग ना यहाँ पे बैठ के बस सब काफ़ी देर तक बातें बातें कर रहे थे और बच्चे मस्ती में लगे हुए थे बस अपनी, और हम लोग अपनी बातों में और की फ़ोटो देख के ना एंजॉय कर रहे थे। पुरानी यादें हम बता रहे थे कि हमने यहाँ पे ऐसे किया था और वैसे किया था, क्योंकि हम लोग ना पहले कभी गए थे, 4 धाम घूमने गए थे शादी से पहले मेरी। तो मामी जी और इनकी बेटी ही थी उस टाइम पे, छोटी सी थी, तब हम लोग ना साथ में गए थे। तो हम ना पुरानी फ़ोटो देख रहे थे और बहुत अच्छा लगता है ना कि आपको कोई पुरानी चीज़ मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब वो बातें याद आने लगती हैं जो उस टाइम पे हमने की होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठ के ना मस्ती कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा बातें बातें भी कर रहे थे।
और ये आ गई थी मामी भी, और हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। तो इन्होंने इसकी बेटी को ले लिया था गोदी में, तो उसका नाम है वृंदा। तो फ्रेंड्स मैंने ना आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि जो वाली मेरी मामी जी हैं, इनसे मेरी ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो हम लोग मतलब एक फ्रेंड जैसे रहते हैं, मामी भांजी की तरह नहीं रहते बिल्कुल भी। जब से इनकी शादी होके आई है तब से हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है, और हम एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते हैं। एक होना चाहिए ना ऐसा एक पर्सन आपकी फैमिली में, जो आप अपनी हर एक बात उन्हें बता सकते हो। वो भी मुझसे अपनी एक हर एक बात ना शेयर करती हैं। तो जो हमारी बॉन्डिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स, जो ये मेरे मामा जी भी है ना, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनसे भी ना हम लोग अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। और अब से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब भी हम लोगों का मतलब अच्छे से बॉन्डिंग थी। तो इन वाली मामी जी से भी हमारी अच्छी सी बॉन्डिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ में ना ऐसे रिश्ते ज़रूर होने चाहिए, और ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं आज के टाइम में। तो सब मतलब के ही रिश्ते हो गए हैं, लेकिन ये मेरे हर सुख दुख में ना साथ देती हैं हमेशा। और जब मेरा बेटा भी होने वाला था, ये मेरा छोटा वाला बेटा जो है, तो मेरा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। बस मेरे मायके वाली फैमिली ने, मतलब मेरी मम्मी पापा ने और ये वाली मामी जी ने मेरा ना पूरा फुल सपोर्ट किया था। बाकी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम पे। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना कि दुख के टाइम पे हर कोई साथ नहीं देता, सुख के टाइम तो सभी साथ देते हैं। तो बस वही चीज़ है ना कि उसी में आपको पता चल जाता है कौन अपना है और कौन पराया। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी बातें करके तब अपने घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब भी आते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि 2 से 3 घंटे कहाँ चले गए। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें सुबह से आना चाहिए और शाम हो जाएगी तब भी ना कम पड़ जाती है। तो होता ही है, किसी किसी से ऐसे ही बॉन्डिंग हर किसी से नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ पुरानी बातें भी होना शुरू हो गई थी, जो भी हम पहले किया करते थे। और ये जो बच्चे हैं, ये देखिए कितनी शैतानी कर रहे थे। बस फिर हम थोड़ी देर बाद ना फ्रेंड्स घर आ गए थे, और मेरी मम्मी ने यहाँ पर सब्ज़ी बनाकर रख ली थी। तो इन्होंने बनाई थी, मम्मी ने, जो कच्चे केले की सब्ज़ी होती है, तो उन्होंने सूखी सब्ज़ी बना के रख दी थी। और ये जो मेरी भाभी हैं, साग बना रही थी। तो ये मेथी पालक का साग है, तो ये फ्राई कर रही थी इस टाइम पे साग। और हम लोग आ चुके थे, तो मम्मी ने आधी तैयारी ना करके रख दी थी, साग वगैरह ना घोट के रख दिया था अच्छे से। और बस अब हमें ना फ्राई करना है, और ये रोटियां वगैरह सेक के ना खिला देंगे, और हम ना काम से भी फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब ये मम्मी के यहाँ जाते हैं ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और दिन रात का पता ही नहीं चलता। रात में जाके ना, बहुत ज़्यादा रात में जाके हम लोग सोते हैं, और बस बातें करते रहते हैं। मेरे जो दोनों भाई हैं वो आ जाते हैं, और हम लोग ना काफ़ी पुरानी बातें करते हैं। तो बहुत अच्छा सा लगता है, सब हम भाई बहन कभी कभी ऐसा इकट्ठा होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तड़का वड़का लगाने की तैयारी कर रही थी। तो रोज़ाना रात को ऐसे ही हो जाता है, पूरा दिन हम लोग मस्ती करते हैं, और रात में बातें बातें, तो सुबह को उठने का ना मन भी नहीं करता। तो मम्मी के जाके ना ऐसा ही होता है अपने जब मायके जाते हैं, तो कि सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, तो ना दिन का बिल्कुल नहीं पता चलता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साग फ्राई कर रही थी, तो इन्होंने प्याज वगैरह अच्छे से चॉप करके डाल दिया है इसमें, और टमाटर डालेंगी थोड़ा सा, और फिर इसको साग को इसमें डाल देंगी। और फिर उसके बाद फटाफट हमें खाना खाना है। बड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि होता है ना कि पूरा दिन बस आप इधर भाग उधर भागो, ऊपर से बच्चे छोटे छोटे, तो उनके आगे पीछे हम भागते रहते हैं, तो पूरे दिन का ना पता नहीं चलता फ्रेंड्स। और फिर कहीं आप चले जाओ और तब भी बच्चों के पीछे पीछे भागना ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, साग बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।